साधना, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जीजी, जब मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा पीछा? मगर क्यों? कौन था वो? पता नहीं जीजी, जब भी मैं पीछे पलट कर देखती थी तो कोई नहीं होता था, पर मुझे पूरा यकीन है जीजी, वहां कोई ना कोई तो जरूर था। तुम ही रहो, मैं देखती हूँ। इतना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में? माँ कहाँ है? नानी माँ, वो माँ। कोशी? साधना, पर वो हो कौन सकता है? पता नहीं जीजी, पर मुझे पूरा यकीन है वहां कोई ना कोई तो जरूर था। माँ याद है, बचपन में मैं जब कोई गलती किया करता था तो आप मेरी हर गलती माफ कर देती थी। वेणु की बहू, बता दे अपने पति को कि अब यह बच्चा नहीं रहा। पर माँ, आप ही तो कहती थी कि मैं जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं लेकिन आपके लिए बच्चा ही रहूंगा। मैं जब आज अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं तो आप मुझे माफ क्यों नहीं कर रही? वेणु की बहू, इससे पूछ, जब इसे मेरी माफी याद है तो ये मेरा पढ़ाया गया सच्चाई और ईमानदारी का पाठ कैसे भूल गया? वैसे मैं जानती हूं कि वो ये सब क्यों भूल गया। बोल दे इसे, जब इसे वो सब बातें याद आ जाएंगी और ये उन पर अमल करेगा तो इसे माफी भी मिल जाएगी। माँ, सुनिए जी, मैं वो झूठ तो मैं बोलती नहीं, अजीब है इस घर के लोग। एक तरफ विनीत माँ जी से बात करना चाहता है पर वो उनसे बात नहीं करना चाहती, और यहाँ मैं विनीत से बात करना चाहती हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। कमाल है। ओहो, तो इसीलिए आप अपने आप से बातें कर रही हैं बहू जी। अरे गुजरी है ना, अब इससे बातें कर लीजिए। जानता लगाऊं खींच के तुझे, टर करती रहती है। रख इसे। कोशी, कहाँ थी बेटा? यहाँ तो मैं देख के गई तो थी नहीं।
सारा घर ढूंढ लिया, कहाँ थी? यहीं पर तो थी माँ। क्या बात है, परेशान लग रही है? आप सब जानती तो है ना माँ। ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जब ठीक होगा तब ठीक होगा माँ। तब तक कैसे निभाऊंगी मैं? वीनू की नौकरी नहीं रही, हर दूसरे दिन महंगी दवाइयां मंगाना जरूरी है, छोटे मोटे कर्जे हैं, रोजाना घर का खर्चा है। समझ में नहीं आता सब कुछ कैसे करूंगी मैं। कोशी, मैंने पेंशन के कुछ पैसे बचाए हैं, वो ले लेना। ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर थोड़ा बोझ तो हल्का होगा ना बेटा। माँ, वो पैसे मैं नहीं ले सकती। उनके आत्मसम्मान को ठेस लगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। एक चाय देना। घर तो बहुत बढ़िया है। किसका है? अरे अपने प्रकाश चंद जी का, माने हुए लेखक है, वर्षों से रह रहे हैं। क्या किताबें लिखने वालों के पास भी इतना पैसा होता है? सुना है इस घर में 2 बेटियां भी हैं। अरे भाई तुझे क्या लेना देना इन बातों से? बड़ा अजीब आदमी है। लगता है विनीत से अपमान सहा नहीं जाता और उसने घर छोड़ने का फैसला किया है। अरे वीनू जी, ये सब, इसका मतलब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं? झूठ तो मैं बोलती नहीं, बिल्कुल सही फैसला किया है आपने। इतना अपमान होने के बाद हमें इस घर में रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं और हम रहेंगे कहाँ? मालती ना बैग पैक कर लो। अरे वो तो मैं कर लूंगी, पर ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रही हो अपने माँ बाप के यहाँ। अरे लेकिन आपने तो डॉक्टर से कहा था ना कि आप मेरा ख्याल रखोगे। वही तो कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देता हूँ। अरे पर देखो मालती, घर का माहौल तो तुम जानती हो, पैसे की तंगी चल रही। ऐसे माहौल में तुम्हारी यहाँ देखभाल नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि तुम अपने मायके में ज्यादा अच्छे से रहोगे। लेकिन किंतु परंतु इसकी गुंजाइश नहीं है मालती। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सक्सेना जी, मैं प्रकाश चंद बोल रहा हूँ। जी आपको बस ये बताना था कि मैंने अपनी नई किताब पूरी कर ली है। अब ऐसा है कि यहाँ फिलहाल आगरा में कोई प्रकाशक मिल नहीं रहा है, तो अगर आप दिल्ली में कोशिश करके। जी हाँ, जी बिल्कुल, मैं भिजवा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी बात पर।
नमस्ते खन्ना जी। आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। नहीं शर्मा जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या है कि आना भी जरूरी था। पैसों का कुछ हुआ? खन्ना जी, इंतजाम हो नहीं पाया है। दरअसल मैं अस्पताल में था और कृपा करके थोड़ी मोहलत और दे दें आप। शर्मा जी, आप भी मुश्किल में डाल रहे हो मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। खैर 10 एक दिन की मोहलत तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इंतजाम कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस बार भी कहीं। ना ना, मैं वादा करता हूँ उससे कि इतने समय में अगर मैं इंतजाम ना कर पाया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अच्छा, बाबूजी, एक मिनट। बाबूजी, एक आदमी आपके घर परिवार के बारे में पूछताछ कर रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए बताने चला है। दिखने में कैसा था? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सॉल जो उड़ रही थी। ठीक है। काम पर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं आज भी किसी ने मेरा पीछा किया तो? मैं जानती हूँ साधना, तुम क्यों परेशान हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं जीजी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे पगली, मुझे भी तो डांस क्लास जाना है ना, चलो। ठीक है। साधना, मुझे तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो हमारा पीछा कर रहा हो। जीजी, मुझे लगता है आज वो नहीं आया। जैसे हमेशा डांस करती हो ना जीजी, वैसे कर। साधना, तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं वहां तक। नहीं जीजी, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए।
कौन हो तुम? क्या इजाजत, अंदर कैसे है तुम? प्रकाश चंद को कितने पैसे चुकाने हैं तुम्हें? अजीब आदमी हो तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं जिनकी तरफ से आया हूं वहां सवाल नहीं जवाब चाहते हैं। एक फूंक मार देंगे तो तुम्हारी कुर्सी के साथ साथ तुम्हारा दफ्तर भी उड़ जाएगा। बोलो कितने पैसे चुकाने हैं? 40,000 रुपए। ये लो 1 लाख रुपए। $40,000 ऑफिस में दे देना और बाकी के 60,000 तुम रख लेना। मगर तुम हो कौन? चाहते क्या हो? अब शर्मा जी के मामले से तुम्हारा लेना देना क्या? हेलो प्रकाश चंद जी, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। जी खन्ना जी, मुझे अपना वादा याद है खन्ना जी, लेकिन अभी तो कुछ दिन बाकी है ना। माफ करना प्रकाश चंद जी, मैंने आपको 10 दिन की मोहलत दी थी, मगर क्या करूं, हमारे चेयरमैन साहब इस मामले को लेकर मेरी जान के पीछे पड़े हुए। मैं आपको 10 दिन तो नहीं दे सकता। लेकिन खन्ना जी, प्रकाश चंद जी, मैंने बड़ी मेहनत करके 2 दिन का समय लिया है। अगर आपने 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो विनीत का जेल जाना निश्चित है प्रकाश चंद। और इस बार जेल गया तो उसकी बेल होना भी बहुत, आप समझ रहे हैं ना प्रकाश चंद? विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।